गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 दैट इज़ गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं आपके लिए। और इसके अंदर क्या पढ़ना हमें, देखो एक बारी हम लिख देते हैं यहाँ पे। कल हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज कुछ इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको सॉलिड का बच्चों। सॉलिड्स क्या होते हैं भाई? ठोस। कल हमने पढ़ ली थी इसकी डेफिनेशन बच्चों। आज इसके टाइप पढ़ेंगे। देखिए सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंडली मैं बात करूं बच्चों तो सेकेंडली हमारे होते हैं भाई एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? एमॉर्फस सॉलिड। देखिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या है, एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होती है बच्चों पार्टिकल की। यानी दोज सॉलिड्स विच हैव, जिनके अंदर होता है क्या, विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी ऐसे सॉलिड जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या होती है भाई, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे क्या है, नो एनी डेफिनेट ज्योमेट्री, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती भाई? सारा चक्कर किसका है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का है। ठीक है, क्लियर है? जैसे हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूं तो सभी प्रकार की मेटल्स, मरकरी को छोड़ के, और शुगर हमारे पास जो चीनी होती है, साल्ट होता है बच्चों, नमक होता है, इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। देखो ये होता है एक रेगुलर पैटर्न इस तरह का, जबकि एमॉर्फस में कोई रेगुलरिटी नहीं होती कि पार्टिकल इधर उधर बिखरे होंगे भाई। इन्हीं पार्टिकल को, जो सॉलिड को बनाते हैं, हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने इसमें बताना था। इसके एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे ग्लास है, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे बच्चों हमारे। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैं अगर बात करूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं भाई। इफ़ आई डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आल्सो हैव 4 टाइप्स। इनके भी बच्चों 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भाई? द फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड। सबसे पहले मैं बात करूं तो आयनिक सॉलिड होता है बच्चों जो कैटायन एनायन से मिलकर बनता है, जैसे NaCl, KCl। सेकेंडली मैं बात करूं तो होते हैं कोवलेंट सॉलिड किससे मिलकर बनते हैं भाई? एटम से। फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मेटालिक सॉलिड की, तो मेटालिक सॉलिड में कौन कौन होते हैं भाई? मेटालिक सॉलिड हमारे मेटल से मिलके बनते हैं, या तो मेटल और उसके आयन से मिलके बनेंगे, जिसको मोबाइल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल आयन्स। उसके बाद लास्ट है मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जैसे CO2 है, H2O है, NH3 है ये। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया सॉलिड का कंप्लीट। उसके बाद हम एक पॉइंट और लेके आए हैं आपके लिए कुछ इस चैप्टर के, तो लेट अस स्टार्ट विद दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं भाई? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेज डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। गैसों के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। गैसेज एक्वायर ए शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे पुट। भाई जिस प्रकार का सिलेंडर भी होता है, जैसे हमारे पास ये वाला सिलेंडर है, तो गैसेज जैसा सिलेंडर होगा वैसी ही आकृति ले लेंगी, इसके अंदर वैसी ही शेप हो जाएगी। लिक्विड भी ऐसा ही करता है, जिस भी बर्तन में लिक्विड को फिल करते हो, भरते हो, उसी की शेप ले लेगा लिक्विड भी हमारे पास। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे हैव लो डेंसिटी। गैसों की डेंसिटी सॉलिड लिक्विड से कम होती है। दे होमोजीनियस इन नेचर। गैस का मिश्रण अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? गैस इज़ होमोजीनियस बिकॉज गैस इज, जैसे मैं एयर की बात करूं, एयर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, बट गैस हमारी होमोजीनियस होगी। ठीक है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। सबसे ज़्यादा बात करूं तो प्रेशर में सबसे ज़्यादा गैसों पर लगा सकता हूं, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं। गैसेज इंटरमिक्स विद ईच अदर। गैसें एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाती हैं। दे आर हाईली डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ मैटर। ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूजिबल होती हैं, इधर उधर बहुत जल्दी फैलेंगी भाई, फैलाओगे तो इनको। दे आर, उसके बाद दे पोजेस लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। गैसों के अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होते हैं बच्चों, क्योंकि पार्टिकल सेपरेशन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है।
हाँ, गैस के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से भी घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इनकी होती है। देखिए उसके बाद मैं बताऊँ आपको मेजरमेंट ऑफ, उसके बाद हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, मेजरमेंट, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है? मास। मास को किससे डिनोट करते हो? मास को हम या तो ग्राम में या किलोग्राम में या मोल में लेंगे। नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे n, तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। जितना गिवन मास है जितना मोलिकुलर मास है। जैसे मैं कह देता हूँ यहाँ पे 18 ग्राम 18 ग्राम ऑफ NaCl, तो क्या लिखोगे आप? इसका नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? 18 डिवाइडेड बाई NaCl का कितना होता है? Na का 23, Cl का कितना होता है भाई? 35.5। 35.5 में जोड़ दो आप 23, 58.5 से डिवाइड कर दोगे आप इसको, तो इसका नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज एक्सप्रेस, यानी स्पेस ऑक्यूपाइड बाई गैस। एक गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? इसकी वॉल्यूम। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और वॉल्यूम की यूनिट हमारी क्या होती है? तो लीटर या मिलीलीटर। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर यानी एक, इसको मैं 1000 सेंटीमीटर, देखो 1 लीटर होता है वही हमारा क्या है? 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और मैं इस मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, सेम ही चीज़ है। फिर डेसीमीटर की क्यूब में अगर मैं लिखूँगा तो उल्टा हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब लिखूँगा ना इसको तो 1/1000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना फोर्स लगा कितने एरिया में लगा, दैट इज टर्म्ड एज प्रेशर। प्रेशर की यूनिट होती है या तो एटमॉस्फेरिक या बार या पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेरिक में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg होते हैं बच्चों, और 760 टॉर्क के बराबर होता है हमारा ये 760 मिलीमीटर। बार की बात करूँगा तो 1.013 बार होते हैं। पास्कल पूछूं तो मैं आपसे, एक एटमॉस्फेरिक में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, और सेंटीमीटर पूछूंगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी हैं, इनको राइट करें, लर्न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।